demonstration of discipline, unity and teamwork. It symbolizes coordination, pride, value of dedication and perseverance, work and cooperation. Each step is towards excellence, each salute is a mark of respect, and each formation is a display of unity. It's a powerful demonstration of discipline, unity and teamwork. It symbolizes coordination, pride and value of dedication and perseverance. Now our Chief. Now stand still and ready to sing national anthem together. करती हूँ। आपका कैरियर हमेशा एजुकेशन से जुड़ा रहा है और इन्होंने कानपुर और दिल्ली में बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में बच्चों को तालीम दी है। इनका ये मानना है कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो यंग जनरेशन को एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जा सकता है। कॉलेज की मैनेजर प्रोफेसर बारा फारूकी साहिबा का भी मैं इस्तकबाल करती हूँ। प्रोफेसर बारा फारूकी साहिबा की शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ख़ास करके गर्ल्स एजुकेशन की एक बहुत मजबूत बुनियाद को उसी जोश के साथ वो कायम किए हुए हैं। आज 15 अगस्त वो दिन है जब हमारे हौसले और जज्बातों ने आज़ादी को नई रोशनी दी। ये दिन सिर्फ तिरंगे को सलाम करने का नहीं है, बल्कि खुद को एक अपने अंदर की ताकत को पहचानने का दिन है। बच्चों, आपकी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। असली पढ़ाई वो है जो ज़िंदगी में मजबूत बनाती है आपको, अपने हौसले, अपने सपनों और कामयाबी को, आपको अपने हौसले, सपने और कामयाबी की राह को पहचानने में मदद भी करती है। देश की आज़ादी हमें यही सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमारी राह में टिक नहीं सकती।
performance. Is priceless. Our great leaders, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, and many others gave up their comfort, their families, even their lives, so that we could breathe in a free country. For them, freedom was not something to ask for. It was something to fight for, to die for, and to live by. But friends, what does independence mean to us today? We are not under the foreign rule anymore. We don't need to pick up weapons. Yet we have a new kind of responsibility to protect the freedom we have been given. That means being responsible citizens, respecting our constitution, standing against injustice, and most importantly, becoming educated, aware, and united. मले जय शीतला शस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रजो सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 6 6 7 8 6 6 7 8 6 6 7 8 6 6 7 8 6 6 7 8 6 स्टार्ट करेंगे 8 6 6 7 7 7 फुन फुन दादी की खेली 7 7 फुन फुन दादी की खेली 7 7 फुन फुन दादी की खेली
amazing performance. मेरे अजीज हम वतनों आदाब। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि हम सभी यहाँ आज अपना 69वां यौम आज़ादी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। साथियों, आज का दिन कोई आम दिन नहीं, आज का दिन है कुर्बानियों की दास्तान सुनाने का दिन। आज का दिन है शहीदों के खून की खुशबू महसूस करने का दिन। आज का दिन है आज़ादी की नेमत पर शुक्र अदा करने का दिन। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमारे वतन ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी का सूरज देखा। वो सूरज जिसकी किरणों में हमारे बुजुर्गों के ख्वाब थे। वो रोशनी जिसके पीछे लाखों कुर्बानियाँ थीं। दोस्तों, हम भगत सिंह के हौसले को कैसे भूल सकते हैं? अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के हथियार को कैसे भूल सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस के वलवले को कैसे भूल सकते हैं? ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी कोई तोहफा नहीं, आज़ादी एक अमानत है जो हमारे शहीदों ने अपने खून से हमें सौंपी। हम वतनों, आज अगर हम आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं, आज अगर हमारे सर फख्र से बुलंद हैं, आज अगर हम अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, तो ये सब उन शहीदों के एहसानात हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा, क्या हम इस आज़ादी की हिफाजत कर पा रहे हैं? क्या हम फिरकावारियत, तासुब और नफरत को छोड़कर एक आज़ाद हिंदुस्तान बना पा रहे हैं? आओ, ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। आओ आज अहद करें कि हम तालीम को आम करेंगे, मोहब्बत को अपनी पहचान बनाएंगे।
जासी
दिल को सब ये ज़मीं चूम कर सबको झूम कर
अफसाना, तड़पना छुप के आह भरना, घुट के मर जाना, तड़पना छुप के, जी हाँ, तड़पना छुप के आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अरे हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना, जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये क्या गम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, ये क्या गम है कि ये क्या गम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, तेरे पलकों में तरफ ना छुपा कर घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। सलाम, गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज़। और आज नहीं वो ठीक है, आई फील नहीं, दिस इज ओके। आज आप सबको हमारे 79 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि मैं आपके स्कूल में मुख्य अतिथि बन के आई हूँ, और उसके लिए मैं आप सबको, आपकी सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को, मैनेजर मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। आज आपको मालूम है कि मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ? अभी आपके स्कूल की एक छात्रा को एक अवार्ड मिलेगा
जो मेरे माता पिता के नाम पे है। जिक्रा नाम है आपका? जी। जिक्रा जमाल को ये अवार्ड अभी थोड़ी देर में मिलेगा और वो मेरे माता पिता के नाम पे है। मैं आपको कुछ अपने माता पिता के बारे में बताना चाहूँगी। बैठ जाओ बेटा। 1947 में जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, कुछ परिवार नई सरहद के दोनों तरफ जश्न मनाने के हाल ही में नहीं थे। वहाँ कोई खुशी का माहौल नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया और कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे। अपना घर, खेती, पैसा, जेवरात, दुकानें, कारोबार सब पीछे छोड़कर चल पड़े। मेरे पिता जो उस समय केवल 17 साल के थे और मेरी माँ जो केवल 15 साल की थी, उन्हें सब चीज़ छोड़कर रावलपिंडी और लाहौर से इलाहाबाद और दिल्ली आना पड़ा। मेरे पिता ने यहाँ आकर दवा का कारोबार शुरू किया और अपने परिवार के पोषण में लग गए। उन्हें उच्च शिक्षा पाने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि पेट पालना सबकी परम ज़रूरत है। मेरी माँ ने भी कंधे से कंधा मिला के मेरे पिता के साथ कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत अपने परिवार को और कारोबार को आगे बढ़ाया। उन्होंने हम 5 बच्चों को, मेरे भाई बहनों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया और होनहार बनाया। उन्होंने कभी भी लड़के और लड़की में भेदभाव ना करके सबको आगे बढ़ने के लिए सहारा और हौसला दोनों दिया। मेरी 2 बहनें टीचर्स हैं। एक ने बहुत प्यारा प्ले ग्रुप खोला और कई साल DPS दिल्ली में पढ़ाया भी। दूसरी बहन ने अपना स्कूल खोला और आज वो 2500 बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। मेरी एक बहन IAS अफसर बनी और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला जो मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बनी, जो कि किसी भी प्रदेश का सबसे सर्वोच्च पद है। मेरे भाई ने माँ पिताजी के कारोबार को संभाला और आगे बढ़ाया। जिस इंडिया में मैं बड़ी हुई, उसमें एक रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी के परिवार भी ऐसा तरक्की के सपने देख सकता था। जिस इंडिया में मैं बड़ी हुई और जिसमें मेरे परिवार ने तरक्की की, वो इंडिया एकता में विश्वास रखता था और हर नागरिक उस इंडिया में बराबर का हकदार था। मेरे परिवार के और मेरे खुद की ज़िंदगी के सफ़र ने मुझे ये सिखाया कि नफ़रत को प्यार से हराना होगा, शक को एतबार से हराना होगा और भेदभाव को अपनेपन से हराना होगा। आज 1947 के 79 साल बाद हम लोग ऐसे इंडिया में रहते हैं जिसने तरक्की तो की है, लेकिन अभी और बहुत सी ऊंचाइयां छूना बाकी भी है। यह दिमाग की पढ़ाई और दिल की सीख दोनों के जरिए मुमकिन है। आपको पता ही होगा कि इंडिया के लोग अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। इंडिया के लोग चांद पर विमान और अंतरिक्ष यात्री भेजते हैं। इंडिया के लोग दुनिया के सबसे सफल डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स में से गिने जाते हैं। आज ऐसा कोई भी काम या करियर नहीं है जिसमें इंडिया की लड़कियां, या आप लोग ज़रूर ध्यान दें कि इंडिया की लड़कियां हिस्सा ना ले सकें। वे चाहे तो अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट, आर्मी ऑफिसर, जज, IAS, PCS ऑफिसर सब कुछ बन सकती हैं। इन सब में सबसे बड़ा योगदान है इंडिया के स्कूलों का और इंडिया की टीचर्स का। यह वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर पूरा देश खड़ा है। चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, कोई अफसर या आविष्कारक, सब ने अपनी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सीख अपने स्कूल में ही तो ली है। आज इतने बड़े दिन मुझे बेहद गर्व है कि मैं इंडिया के एक ऐसे स्कूल में आपके साथ ये जश्न मना रही हूँ जहाँ बिना भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, धर्म निरपेक्षता के साथ सभी को पढ़ाया जा रहा है और अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। खास करके लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है जो आगे चल के अपने बच्चों
और परिवार को प्रोत्साहित कर सकती हैं। पर यदि आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप पूरे देश को पढ़ाते हैं, पूरे देश का उद्धार करते हैं। हर एक परफॉर्मेंस और आइटम इतनी मेहनत, प्रैक्टिस और शिद्दत से पेश किया गया, उसके लिए आप सभी परफॉर्मर्स को, आपके टीचर्स को और पर्दे के पीछे मेहनत करने और सपोर्ट करने वाले सभी मेंबर्स को मेरी मुबारक भी और आशीर्वाद भी। और इनफैक्ट मेरे यहाँ जो सर्वेंट क्वार्टर में 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, उसमें से एक में जो लेडी रहती है उसका नाम है मोबिना। तो वो इनके पेरेंट्स के साथ वहाँ पे उनके घर में काम करती थी। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं उन लोगों की नेकी के बारे में, उनकी अच्छाई के बारे में, कि मैं तो सुन के ही बिल्कुल मैं सोचती हूँ कि काश ऐसे लोग कहाँ गए वो लोग, कैसे वो मोहब्बत भरे, कैसे वो शफीक, मदद करने वाले। एक ज़माने में बता रही थी कि उसका घर तोड़ दिया गया था, कुछ बुलडोज़र हुआ था या जो भी, तो वो लोग पेड़ों के नीचे उन्होंने कई दिन बताए। तो कह रही थी कि भाभी जी जो भी बुलाती थी नीमती की मम्मी को, कि रोज़ मेरे बच्चों के लिए खाना अपने कुक से पकवा के नाश्तेदार में भर के भिजवाती थी कि उसके बच्चों को जाओ, पूरी फैमिली को खाना खिला के आओ, वो लोग पेड़ के नीचे रह रहे हैं। तो कह रही हम तो कभी भूल नहीं सकते, और बहुत सारी बातें बताती है। कल उसने जब मैंने बताया कि उनकी बहन दिल्ली में है, बहन हाँ कहने लगी, तो मुझे उसने जो नाम लिया मुझे याद आ गया, मिंकू। यानी मिंकू दीदी आई थी या कुछ, हमें भी याद है। स्कूल में भी हम लोग उनको मिंकू ही कहते थे। मुझसे बड़ी थी थोड़ी, लेकिन वो भी बहुत प्यारी, शी वॉज वेरी पॉपुलर इन द स्कूल। एंड सो मैं आज सब लोगों को पहले यौम आज़ादी की मुबारकबाद दे दूँ, उससे पहले कि मैं भूल ही जाऊँ। हालांकि मेरे दिल में 15 अगस्त जो है कि हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय के दिल में 15 अगस्त के लिए बहुत ही ख़ास जगह, वो भी मेरे दिल में भी है। और मैं हमेशा 15 अगस्त को लड्डुओं के साथ एसोसिएट करती हूँ। तो बचपन में तो लड्डू की वजह से स्पेशल हो गया था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा हमने हिस्ट्री बुक्स में, जब हम लोगों ने किताबों में देखा कि हमारे शहीदों की जो कुर्बानियाँ और कितना लंबा वक्त लगा, कैसे कैसे फिर हमने आज़ादी हासिल की, तो ऐसा लगता है कि 15 अगस्त का जश्न जितना भी मनाएं वो कम है। लेकिन इधर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं हमारे देश में जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों में भेदभाव बहुत बढ़ गया है। चाहे वो कास्ट का भेदभाव हो, नीची जाति या ऊंची जाति, चाहे वो मज़हब का भेदभाव हो, और वही लोग जो कभी दो बार सोचते भी नहीं थे कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, बल्कि हमारे यहाँ हम लोगों के पुराने घर में एक पड़ोसी थे, हमारी खन्ना फैमिली एक थी पड़ोस में। आज भी उन लोगों से हम लोग के बहुत क्लोज टाइज हैं। पेरेंट्स की तो डेथ हो गई, तो उनका जो बेटा था छोटा वाला मेरे साथ का था, तो उसकी वो सबसे लाडला था क्योंकि वो लोग काफ़ी सीनियर एज के थे, तो वो सबसे छोटा था, वो मेरे साथ था। तो उसकी बहुत अच्छी आया थी, बहुत प्यार करती थी मुस्तकिल वो उसको कमर पे ला दे। हमारे यहाँ अम्मी हमारी बताती हैं कि वो खाना सिर्फ हमारे घर में खाता, तो अपने घर में खाता ही नहीं था खाना। तो कहती थी कि वो आ जाती थी सुबह, जो भैया संजू बाबा को खिलाओ, हमारे यहाँ तो खाएगा नहीं वो, जबकि वो भी बहुत अच्छा खाना पकाते थे। कोई ये नहीं कि वो लोग वेजिटेरियन थे, बहुत शौकीन लोग थे। लेकिन ये ना कि पहले ऐसे होता ही था कि पड़ोसियों के बच्चे बन जाते थे पड़ोस में, ना पता भी नहीं चलता था, और कितनी मोहब्बतें थी आपस में। पर जब आज़ादी मिली तो उसमें बहुत खुशी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख भी था कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई एक तरह के अभी भी थोड़े बहुत राइट्स चल रहे थे। हालांकि गांधी जी के ने सत्याग्रह करके और अपनी जान की बाजी लगा के राइट्स को रुकवाया, लेकिन पाकिस्तान का बनना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी हम सब के लिए, खास तौर से मुसलमानों के लिए, जिनको जो वहाँ नहीं गए, जिन्होंने जाना नहीं पसंद किया, या जो गए भी वो मजबूरी में ही गए होंगे, तो जो रह गए पीछे वो हमेशा के लिए ऐसा लगने लगा था, एक वक्त था कि जैसे सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ही हमेशा माने जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी थिंकिंग के कम्युनल लोग उस वक्त भी थे
जो कहते थे कि मुसलमानों को अपनी वफादारी का मतलब हर वक्त सबूत लेके घूमना है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टू वेयर योर लॉयल्टी ऑन योर स्लीव, कि आस्तीन पे उसको आपको एक बैच बना के पिन करके घूमना है। तो उसका रंज भी था। और आज नीलू भी यहाँ पे हैं, तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम की तो खैर तारीफ देखिए बहुत दिनों से मैं कर रही हूँ, मैं बहुत प्राउडली लेके भी आई हूँ कि द्वाई से उस्मा और नाजिया को कि तुम लोग चलो, और मुझे बहुत ही प्रोग्राम की खुशी है। और पुष्पलता नहीं होती तो मैं ये कव्वाली का ख्वाब नहीं देख सकती थी, और मुझे बहुत शौक था ये कव्वाली कभी ना कभी स्कूल में हो, पर कभी कोई टीचर हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। लेकिन पुष्पलता ने बहुत मेहनत की, सूबिया ने उसके साथ अदाएँ और कॉस्ट्यूम में मेरे ख्याल से रात दिन मेहनत की है। दोनों के लिए आप लोग एक ज़बरदस्त दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीने गमे दिल। जवां लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े, दयारे हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती